हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएमएस आयुर्वेदा। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने तत्पुरुष समास स्टार्ट किया था। तत्पुरुष समास के अंदर मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर विभक्ति तत्पुरुष समास बता चुका हूँ। आज हम ये 3 तत्पुरुष समास के बारे में बात करेंगे। नए तत्पुरुष समास, कर्मधारय तत्पुरुष समास, द्विगु तत्पुरुष समास क्या होता है, इन डिटेल बात करेंगे। तो सबसे पहले जो नए तत्पुरुष समास है, नए तत्पुरुष समास के अंदर जो उदाहरण देखेंगे, जो नए तत्पुरुष समास है इसके अंदर ये जो है एकदम सिंपल है, ये ज्यादा पूछता नहीं, फिर भी एक बार देख लेना। नए तत्पुरुष समास के अंदर उदाहरण: अविचार आया तो विचार करना है, अशक्य आया तो शक्य करना है, असत्य आया तो सत्य करना है। अगर से इस तरह आप लोगों को शब्द दिखा तो आप लोग समझ जाना कि ये नए तत्पुरुष समास है। दूसरा, इसमें कुछ पूछता नहीं है। अपन अब बात करेंगे कर्मधारय समास। जो कर्मधारय तत्पुरुष समास है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कर्मधारय तत्पुरुष समास, इसके अंदर उपमेय उपमान देखेंगे अपन। उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है। उपमेय वो तो ज्याचे वर्णन के लिए जाता है, अपन जिसका वर्णन कर रहे उसको बोलेंगे उपमेय। उपमान कशा प्रकारे वर्णन के लिए आए, किस वास्ते अपन ने इसको वर्णन किया, उसको उपमान बोलेंगे। एग्जाम्पल के अंदर इन डिटेल अपन समझेंगे। जैसा कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया, आईचे प्रेम जनु सागरच। यहाँ पर दिया आईचे प्रेम म्हणजे जनु सागरच। तो यहाँ पर जो आई का जो प्रेम है उसको कंपेयर किया सागर से। जो आई का प्रेम है यहाँ पर इसको कंपेयर किया सागर से। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट कौन है, आईचे प्रेम। आई का जो प्रेम है यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, तो ये हो गया। जो इम्पोर्टेंट है उसको बोलेंगे उपमेय। तो ये हो गया उपमेय। आईचे प्रेम इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, तो ये हो गया उपमेय। अब इसको कंपेयर किससे कर रहे हैं, सागर से, तो ये हो गया उपमान। इसकी अपन सागर की उपमा दे रहे, तो ये हो गया उपमान। आईचे प्रेम म्हणजे जनु सागरच। जैसा कि आईचे प्रेम यहाँ पर इम्पोर्टेंट, आई की बात करें, आई के प्रेम की बात चल रही, तो यहाँ पर उपमेय ये इम्पोर्टेंट हो गया। और इसको कंपेयर किससे कर रहे, सागर से कंपेयर कर रहे, इसको सागर की उपमा दे रहे, इसलिए वो उपमान हो गया। उपमेय उपमान। उपमेय वो तो जो मेन कैरेक्टर रहेगा उसको बोलेंगे उपमेय, और जो जिसको कंपेयर कर रहे हैं अपन उसको बोलेंगे उपमान बोलेंगे। इसको सागर से कंपेयर किया तो ये उपमान हो गया। अब दूसरा एग्जांपल देखेंगे अपन, घन श्याम। घन श्याम के अंदर कौन सा उपमेय है, कौन सा उपमान है, ये अपन देखेंगे। जैसा कि उपमेय उपमान अगर से मालूम करने का रहा तो इसके बीच में ईव लगेगा। तो यहाँ पर जो है घन श्याम, तो यहाँ पर कैसा लिखेंगे, पहले लिख देंगे घन इव, घन इव श्याम, घन इव श्याम। यहाँ पर ऐसा लिखेंगे घन इव श्याम। यहाँ पर मेन कौन है, श्याम। श्याम को कंपेयर कर रहे घन से, तो यहाँ पर ये जो श्याम हो गया, ये हो गया, यहाँ पर जो श्याम हो गया ये हो गया उपमेय। ये जो श्याम हो गया यहाँ पर होगा ये उपमेय। इसको कंपेयर कर रहे घन से, तो ये हो गया उपमान। उपमान, इस तरह सॉल्व करना है। दूसरा एग्जांपल क्या है, चंद्रमुखम। यहाँ पर जो है जो अपना मुंह है, जो अपना चेहरा है, उसको अपन चंद्र से कंपेयर कर रहे, तो ये सबसे पहले इसको सॉल्व करके लिखेंगे चंद्रमुखम। तो चंद्र इव मुखम, चंद्र इव मुखम लिख दिया। तो यहाँ पर जो मेन कौन है, मेन चेहरा है अपना, तो ये तो हो गया अपना उपमेय। और इसको कंपेयर करें चांद से, तो ये हो गया अपना उपमान। इस तरह सॉल्व करना है। फिर ये जो दोनों है, ये दोनों एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है। जैसा कि शीतोष्ण, ठंडा, शीत वो तो ठंडा, उष्ण वो तो गर्म, ये दोनों भी उतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या होगा, शीतम च उष्णम। यहाँ पर होगा शीतम च उष्णम, शीतम च उष्णम। दोनों के दोनों इम्पोर्टेंट है, और ये दोनों भी जो है ये विशेषण है। दोनों के दोनों जो है ये भी और ये भी विशेषण है, विशेषण। रक्त पित्त, रक्त भी उतना इम्पोर्टेंट है, पित्त भी उतना इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पर रक्तच्छ, रक्तच्छ पित्त, दोनों के दोनों विशेषण है। पित्त, ये दोनों भी जो है ना विशेषण है ये। तो इस तरह अपन ने देखा कर्मधारय समास, कर्मधारय तत्पुरुष समास, इसके अंदर उपमेय उपमान देखेंगे।
जैसा पहले एग्जाम्पल के अंदर बताया मैंने, आई का प्रेम सागर से कंपेयर किया तो मेन किसका है, आई की बात करें तो वो उपमेय हो जाएगा। उसको अपन ने सागर से उपमा दिया तो ये उपमान हो गया। घन श्याम, तो इसको सॉल्व कैसे करना, घन हो एवं श्याम हो, यहाँ पर श्याम को उपमा दे रहे घन से अपन। चंद्रमुखम, यहाँ पर जो चेहरा है अपना, चेहरे को अपन कंपेयर कर रहे चांद के जैसा चेहरा है ऐसा बता रहे, तो मेन क्या है, मुख है, तो वो उपमेय हो गया, चंद्र जो है उपमान हो गया। यहाँ पर ठंडा गर्म, ठंडे को भी उतनी इंपॉर्टेंट है, गर्म को भी उतनी इंपॉर्टेंट, शीतम च उष्णम, दोनों के दोनों विशेषण है, एडजेक्टिव है। रक्त पित्त, रक्त भी उतना इंपॉर्टेंट, पित्त भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये हो गया रक्तश्च पित्त, ये दोनों के दोनों विशेषण है। ये हो गया कर्मधारय समास। अब हम बात करेंगे द्विगु तत्पुरुष समास के अंदर। अब हम बात करेंगे द्विगु तत्पुरुष समास के बारे में। जो द्विगु है, ये जो समास जो रहेगा, जो द्विगु तत्पुरुष समास है, ये संख्यावाची यहाँ पर जो है शब्द आएंगे। अगर से अपने को संख्यावाची कौन सा भी नंबर दिख गया तो समझ जाना कि वो द्विगु समास है। यहाँ पर जो पूरे के पूरे संपूर्ण पद यहाँ पर जो है नपुंसकलिंगी एक वचन रहेंगे। यहाँ पर जितने ही पद रहेंगे वो सबके सब जो है नपुंसकलिंगी रहेंगे। और ये जहाँ पर भी अपने को नंबरिंग दिख गया तो अपन समझ लेना कि ये द्विगु समास है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अब यहाँ पर क्वेश्चन में दिखा पंच, यहाँ पर पंच में बोला नंबरिंग दिखना, यहाँ पर नंबरिंग दिखा पंचरात्रम, तो यहाँ पर एकदम सिंपल है, इसको कैसे सॉल्व करने का है, पंचानाम, यहाँ पर इसको लिखेंगे पंचानाम रात्रि नाम, पंचानाम रात्रि नाम समाहारोह, समाहारोह, इस तरह इसको सॉल्व करना है। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, इस तरह आप लोगों को लिखना है पंचानाम रात्रि नाम समाहारोह पंचगवम, तो यहाँ पर भी सेम लिखने का है, पंचगवम दिया तो ये पंचानाम गवानाम, पंचानाम गवानाम, गवानाम नहीं होगा गवाम होगा, इसका शब्द भी देखना पड़ेगा, पंचानाम गवाम समाहारोह, इस तरह लिखेंगे। अब यहाँ पर सप्त वो तो 7, सप्त दिन, तो यहाँ पर सप्तानाम, सप्तानाम दीनानाम, यहाँ पर जो है सप्तानाम आएगा, दीनानाम आएगा, सप्तानाम दीनानाम समाहारोह। अब त्रिलोकी, यहाँ पर त्रिलोकी 3 है तो त्रयानाम, त्रयानाम, त्रयानाम लोकानाम समाहारोह, इस तरह आएगा, त्रयानाम लोकानाम समाहारोह। अब यहाँ पर दिया पंचवटी वो तो 5, तो वही पंचानाम वटानाम समाहारोह। सप्तशती, तो यहाँ पर जो है सप्त वो तो 7 है तो सप्तानाम शतानाम, सप्तानाम इंगा शतानाम समाहारोह, समाहारोह। अष्टाध्याय वो तो 8, अष्ट वो तो 8, तो यहाँ पर होगा अष्टानाम, अष्टानाम अध्यायानाम, अध्याया, अध्याया, अध्यायानाम समाहारोह। यहाँ पर होगा चतुर्युगम, चतुर बहुत 4, तो यहाँ पर चतुर्नाम, यहाँ पर होगा चतुर, चतुर्नाम युगानाम, चतुर्नाम युगानाम समाहारोह। फिर त्रिभुवनम, तो यहाँ पर त्रि बोलो तो 3, 3, तो यहाँ पर होगा त्रयानाम भुवनानाम, भुवनानाम समाहारोह, समाहारोह। इस तरह आप लोगों को सॉल्व करना है। अगर से संख्यावाची शब्द आप लोगों को दिख गया और इसके अंदर नपुंसकलिंगी रहेंगे, जैसा कि ये पंचरात्रम, रात्रम ये जो है नपुंसकलिंगी है, इस तरह द्विगु समास को फाइंड आउट करने का। संख्यावाची दिख गया तो फाइंड आउट करने का ये द्विगु समास है। तो सॉल्व कैसे, पंचरात्रम तो पंचानाम रात्रि नाम समाहारोह, इस तरह इसको सॉल्व करना है, इस तरह इसको सॉल्व करना है। ये हो गया अपना द्विगु समास।
हमने द्विगु समास के बारे में बात करें, कर्मधारय तत्पुरुष समास के बारे में बात किया, नए तत्पुरुष समास के बारे में बात किया और प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को विभक्ति तत्पुरुष समास बता चुका हूँ। ये तो हो गया हमारा तत्पुरुष समास और उससे पहले मैंने आप लोगों को अव्ययीभाव समास बताया था। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को द्वंद्व समास बताऊंगा। अगर से अभी तक के लेक्चर के अंदर आप लोगों को कुछ भी डाउट है तो कमेंट में आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अगर से आप लोगों को मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगी होंगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।